विदाउट कोशिश और विदाउट मेहनत अल्लाह ताला चीज़ें नहीं अता करते, अपने इनामात नहीं अता करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मकाम है ना, तमाम अंबिया में बहुत बड़ा मकाम है। आप यकीन करें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज नॉट अ कॉमन प्रॉफिट, ही वाज नॉट जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। यहूदी कहते थे इब्राहीम हमारे हैं, ईसाई कहते थे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हैं। अल्लाह कहते हैं ना वो यहूदी थे ना वो ईसाई थे, बल्कि हनीफन मुस्लिमन, ये वो मुसलमानों के। इंपॉर्टेंस देखें इब्राहीम की इतनी ज्यादा है कि अल्लाह ने कहा इब्राहीम के मजहब और उसके दीन को फॉलो करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहिए वत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। यही हमने रियलाइज करना, ये सबक आज ये है, मैं अल्लाह के लिए क्या कुर्बानी दे सकता हूँ कि फिर मैं अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करूँ और अल्लाह ताला मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। जान मारनी पड़ती है, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, और बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें थी। उन आजमाइशों की बदौलत में उसके रिटर्न में फिर अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पहली आजमाइश थी ना, जो सबसे पहला टेस्ट ये था, उनके बाप का फितना बहुत बड़ा था। उनके बाप ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। जहन्नुम की सख्तियों को देखें और कभी अपने बाप को देखिए उसमें, और फिर सोचें कि यार मेरा बाप इस चीज़ों को, और अपने बाप की मोहब्बत जो आपकी है ना अपने बाप से, उसे पूछे, इमेजिन करें कि अगर अल्लाह उसको उसमें डाल दे हमेशा हमेशा के लिए। इमेजिन कर सकते हैं आप, आपको समझे कितनी तकलीफ होगी आपको इस बात में। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता था कि उसका बाप क्या है, जहन्नमी। बड़ी कोशिश की, कन्वर्सेशन की प्यार से। बाप ने कहा तुम मुझे अपने खुदाओं से दूर करना चाहते हो, अगर तुम ना बाज आए मैं तुम्हें रजम पत्थर मार मार के मार दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ से सलाम कह के निकल गए और कहा कि मेरा रब मेरी दुआओं को कबूल करने वाला है, मैं आपके लिए हमेशा दुआ मांगता रहूँ। अब तकलीफ देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने रोक दिया। किस बात से? कि आपने अपने बाप के लिए दुआ नहीं मांगी। छोटी बात नहीं होती। इमेजिन करें आपने अपने रब के लिए, अपने दीन इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बानियाँ दी हों, और फिर आपसे तकाजा ये करे आपका रब कि अब आपने अपने बाप के लिए दुआ नहीं मांगी। एक कुर्बानी ये, दूसरी कुर्बानी जरा देखिए, अहले खाना जब अपने फैमिली को जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बान किया। आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इस्माइल से बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत इस्माइल आपके बुढ़ापे की औलाद है। ऐसे ही इमेजिन करें कि अल्लाह आपसे कहे आपकी शादी हुई है और बड़ी देर बाद अल्लाह ने आपको औलाद दी है, बड़ा खूबसूरत और प्यारा बच्चा दिया, आपने पूरी बुढ़ापा गुजार दी अपनी। अल्लाह कहे कि ये जो अपनी बीवी और अपने बच्चे को फलां डेजर्ट, सहारा डेजर्ट के दरमियान में छोड़ के तुम चले जाओ बस। खासतौर पे जो शादीशुदा हज़रात हैं, इमेजिन करें कि अपनी वाइफ को इमेजिन करें और अपने बच्चे को इमेजिन करें। एक बच्चा आपको अल्लाह ने दिया बुढ़ापे का, पूरी ज़िंदगी आपने, आपकी बीवी ने आपके लिए लगा दी, और आपसे अल्लाह तकाजा करें कि इब्राहीम तेरी बात मैं, तेरे ईमान को तब मानूंगा, तेरी कुर्बानी तब मानूंगा कि अगर सहारा डेजर्ट के दरमियान लेके जा अपनी फैमिली को और छोड़ के चला जा, बस भूल जा फिर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए। बताएं कौन है, किसके अंदर जिगर है वो ये काम करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी को और बच्चे को बिठाया और कहा यहाँ पे रुको, और चलना शुरू हो गया। जब चलना शुरू हुए तो अब बीवी ने कहा एकदम कि इब्राहीम किधर जा रहे हैं? ना यहाँ पे कोई इंसान है, कोई भी चीज़, ना कोई खाने पीने की चीज़, ना पानी तक नहीं है वहाँ पे। कई दफ़ा कहा, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनको डर क्या था इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को? जरा अपनी जगह पे जाएं। मुझे पता है कि उनको क्या डर था। उनको पता था कि अगर मैंने अपनी बीवी से कन्वर्सेशन शुरू की तो मेरा दिल नरम हो जाएगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा। He had to be stern at that time. He had to be, he had to act as if he does not have a heart at that time. वरना वो ये काम ना कर पाते। चलना शुरू हुए और बीवी कहती जा रही है, वो जवाब ही नहीं दे रहे, and he's just going there. बीवी इमेजिन करें, she's just left her. अब अगली आजमाइश शुरू हो गई, उससे भी बड़ी आजमाइश। अब अल्लाह ने कहा जिस बच्चे को तू छोड़ के आया वो बच्चा बड़ा हो गया, मैंने उसको, तूने मेरे पे ट्रस्ट किया और अब बड़ा हो गया, अब तेरे ऊपर अगला इम्तिहान, उससे भी बड़ा ये कि अब उसके गर्दन में तूने छुरी चलानी का। तो उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में। उन्होंने कहा या अबत फ़अल मा तुअमर। हज़रत इस्माइल ने कहा कि अब्बा जान जो आपको हुक्म दिया वो कर दीजिए। बाप ने जब बेटे को लिटाया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद से क्या कहा, मुझे अच्छी तरह मान दे ताकि मैं ज़्यादा मूव ना करूँ और मुझे घबराहट ना हो, उस घबराहट की वजह से मैं आपके हाथ से निकल ना जाऊँ, आप मुझे अच्छी तरह बांध दें, अच्छी तरह मेरी छुरी को ज़रा तेज़ कर लें ताकि जब आप छुरी चलाएं तो मेरे लिए तकलीफ ज़्यादा ना हो और मेरी मौत जल्दी आ जाए मुझे। ऐ मेरे अब्बा जान, मेरा मुंह उस तरफ कर दीजिएगा, मेरा मुंह अपनी तरफ ना कीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब आप मुझे सेवा कर रहे हो तो उस वक्त कहीं मेरा चेहरा आपके सामने आ जाए और मेरे चेहरे को देख के आपको रहम आ जाए और आपसे काम हो। अपने ईमान को साबित करने के लिए तुझे अपने बेटे को ज़िबा करना हो। अगर इमेजिन करें अल्लाह हमसे ये तकाजा करते, हम में से कितने लोग थे जो इस तकाजे को पूरा करते? हम कहते हैं मुसलमान हो गए, ईमान ले आए हैं, हमें कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ी उसके पीछे। इमेजिन करें अल्लाह कॉस्ट ये रखते कि मेरे बंदे ठीक है ईमान लेके आया, चल ठीक है,
ذبح کر اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ذبح کر اپنے ہاتھ سے۔ اللہ ہم سے تقاضا تو یہ نہیں کرتے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جذبات وہ ہوں۔ جب ہم اپنے جانوروں پہ چھوٹ چلائیں نا قربانی کا مقصد ہی ہے کہ وہ فیلنگ اور جذبات دیکھیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اللہ کو نہ آپ کا گوشت پہنچنا نہ آپ کا خون، سارے ہم نے انجوائے خود ہی کرنا ہے۔ عید کا دن ہوگا، انجوائے کرنا، جانور ذبح کرنے، سارا کچھ ہم نے۔ اللہ کا ہم سے صرف اتنا تقاضا ہے کہ اس وقت جب آپ اس جانور پہ اسی لیے علماء کہتے ہیں جانور پہ چھری خود چلائیں، اپنا جانور خود ذبح کریں، ایٹ لیسٹ کھڑے ہوں وہاں پہ، آپ کو فیلنگز تو آئیں گے، احساس تو ہو کہ یار نہیں میرے اللہ، میں کتنی بڑی چیزیں ہیں جو میرے اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں میرے اوپر، اتنا یہ قربانی کا جذبہ، یہ اصل میں قربانی کی روح ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے کچھ لینا تو اللہ کے لیے کچھ قربان کرنا پڑے گا، اپنے ریلیشن شپس بھی قربان کرنے پڑیں گے، حرام ریلیشن شپس، ڈرگز، اسموکنگ، ہر بری چیزیں، یہ سب کچھ جو برے کام ہم گندے کام کرتے ہیں چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی ہیں، وہ چھوڑنی پڑیں گی۔ یہ قربانیاں کریں گے، یہ قربانی دیں گے اور کہیں اللہ سے اللہ میں تیرے لیے قربانی دے رہا ہوں، تو پھر دیکھیے گا اللہ آپ کو نواز دے، پھر آپ کو بھی اللہ امام بنائے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا۔ لیکن اگر آپ چاہیں نا کہ یہ سب کچھ بس اپنی مرضی بھی پوری ہوتی جائے اور اینڈ میں آ کے میرے لیے جنت کے سرٹیفکیٹس ہوں، تو بھائیو یہ کام تو اگر اتنا آسان ہوتا تو اس کے لیے اللہ نے اتنی دنیا کیوں بنائی ہوتی؟ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔